हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रहा ठीक ठाक। तो चलिए आज मेथड्स ऑफ चार्जिंग को पढ़ते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का क्या है, सेकेंड लेक्चर है, जिसमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और डिटेल में आज जो पढ़ना है क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आइए मेरे साथ देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले हमको दो चीज़ जानना जरूरी है, एक कंडक्टर के बारे में, और दूसरा जो है सो इंसुलेटर के बारे में। मतलब ऐसी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है अपने से होकर के, और दूसरा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो दोनों को जान लेते, तो वैसे आप जानते भी होंगे पहले, तो मेरे साथ जान लीजिए, फिर दोबारा क्या दिक्कत है। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बहुत ईजी है, उसको जो है सो 2-3 प्रोसीजर है जो नया आपके लिए होगा, उसको समझना जरूरी है। अगर उसको समझ गए तो चार्जिंग समझ में आ जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ही। तो पहले कुछ नहीं है, कंडक्शन और कंडक्टर को इंसुलेटर को समझ लेते हैं। तो कंडक्टर क्या होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसे कंडक्टर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे उसे इंसुलेटर या बेड कंडक्टर, या उसी को एक नया नाम दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक। शायद हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। हेडिंग लगाते हैं कंडक्टर। ये मार्कर बहुत ज़्यादा इंक दे रहा है, दूसरा ले लेते हैं। तो कंडक्टर क्या है, ऐसा मटेरियल जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, तो वही लिख लेते हैं, द मटेरियल विच एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। मतलब ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर के क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से पास कर देता है, ऐसे मटेरियल क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर के पास एक खास चार्ज होती है, जिसकी वजह से ही तो वो कंडक्टिविटी को शो करता है। अगर वो चार्ज अगर फ्री है तो कंडक्टर है, अगर चार्ज बॉन्डेड है तो इंसुलेटर है। इसके पास क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर होता है। दे हैव फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। वो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन that are comparatively अपेक्षाकृत comparatively free to move inside the material। कहने का मतलब है कि जो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर क्या हो, फ्री चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होती है वही फ्री चार्ज कराता है। और फ्री चार्ज की वजह से ही क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है। तो फ्री चार्ज का जो है सो क्या है एग्जांपल, वो मेटल, जितने भी मेटल है उसके अंदर क्या फ्री चार्ज मौजूद होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी फ्री चार्ज होते हैं। अर्थ है, उसमें भी जो है फ्री चार्ज होते हैं। तो देखिए पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। ऑल मेटल, सभी मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर्स ही होते हैं। तो मेटल्स हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडीज। तो ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनिमल बॉडी वो भी कंडक्टर होता है। तो दोनों लिख लेते हैं, ह्यूमन बॉडीज एंड ह्यूमन एनिमल बॉडी लिख लेते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, प्लूरल हो गया दोनों का। उसके बाद अर्थ भी कंडक्टर है, क्योंकि अर्थिंग जो करते हैं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन का फॉलो होता है, मतलब चार्ज फॉलो होता है ET से। क्या है, ये सब कंडक्टर का एग्जांपल है। आप इसी तरह का एक और मटेरियल होता है इंसुलेटर। हालांकि थर्ड कैटेगरी मटेरियल भी होता है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन दोनों के बीच में आता है उसकी कंडक्टिविटी। तो उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर है इंसुलेटर क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। उस सेमीकंडक्टर के अंदर जो है सो डिटेल में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो पहले कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको बेड कंडक्टर कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। इंसुलेटर
लेटर। इसी का दूसरा नाम क्या है? बैड कंडक्टर। उसको गुड कंडक्टर कहते हैं, इसको बैड कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर नहीं कहने की वजह से क्या है, सिर्फ कंडक्टर भी करते काम चल जाता है। बैड कंडक्टर। इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक जैसा उसका डेफिनेशन है जस्ट उल्टा कर देंगे, उसमें जो है सो क्या पास नहीं होने देंगे। तो लिखना है द मटेरियल which do not allow electricity to pass through them and offers high resistance। ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस जो है सो ऑफर करता है। एंड ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? ऐसा मटेरियल जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके वो इंसुलेटर है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करे वो क्या है? कंडक्टर है। तो इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। तो जनरली एग्जांपल देखिए, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल लाइक ग्लास क्या है? ये बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, लकड़ी, इटीसी, ये क्या है? सब बैड कंडक्टर में आते हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो बस ये है। उसके बाद आते हैं अपने आप मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 4 तरह का मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ना है और बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, लिख लिए। पॉज करके लिख लेना है। मिटाए? ठीक है, मिटाते हैं। चलिए, तो हेडिंग आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो लगाते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग हेडिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितने तरह के मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं? तो जनरली 4 तरह के होते हैं। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो। तो अब तक जितने भी पढ़े हैं किताबों वगैरह में 4 तरह के ही बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे बुक में तो 3 ही तरह के देते हैं। लेकिन एक पोलराइजेशन भी जो है सो तरीका है, तो उसको भी बता ही देते हैं। जनरली 4 तरह के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स नहीं, देयर आर 4 वे टू चार्ज। 4 वे टू चार्ज अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी को क्या मतलब, जो बॉडी जितने भी है उनको जो है 4 तरीके से हम जो है सो क्या कर सकते हैं? चार्ज करने का तरीका है। तो पहला क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। मतलब 2 बॉडी को आपस में जब रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से क्या है कि उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वो क्या है? एक फ्रिक्शन की वजह से है। दूसरा क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन आप लोगों के लिए नया होगा तो उसको समझाएंगे। पहले इंडक्शन क्या होता है, उसके थ्रू कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कंडक्शन है, वो भी आप लोगों के लिए नया होगा। उसके बाद जो है सो पोलराइजेशन है, तो पहले कंडक्शन समझा देंगे, पोलराइजेशन समझा देंगे। उसके बाद उसके थ्रू जो है कैसे चार्ज करते हैं उनको भी समझाएंगे। तो फ्रिक्शन तो आप लोग जानते होंगे कि जब 2 बॉडी आपस में रगड़ते हैं
जब दो बॉडी का आपस में रगड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के मतलब क्या है कि जब वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है सो एनर्जी है, और एनर्जी जब हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये जो हम रगड़ रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है, और ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो वही हीट एनर्जी जो है सो क्या है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है सो फ्री हो जाता है। फ्री होने की वजह से क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। तो चलिए उसको लिखेंगे भी। पहले जो क्या है, 4 टाइप्स ऑफ, 4 तरीके हैं, 4 वे, 4 तरीके हैं। तो पहला क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चौथा, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। अभी लिखिए, समझाएंगे सबको एक एक करके। ये 4 तरीके हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो पहले बारी बारी से देखेंगे। पहला क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चौथा चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो चारों तरीके को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए, मिटा दें, पॉज करके नोट कर लेना है। पहला तरीका क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये ज़्यादातर जो है सो इंसुलेटिंग बॉडी को जो है सो मोस्टली जो होता है वो इंसुलेटर बॉडी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंडक्टर के लिए जो है सो इससे अच्छा तरीका है ट्रांसफ़र करने का, तो उनसे ही कर लेते हैं। लेकिन इसके जो है सो जनरली मोस्टली यूज फॉर इंसुलेटिंग बॉडी, मतलब बेड कंडक्टर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेस्ट कंडक्टर के लिए होगा, मतलब इंसुलेटिंग बॉडी के लिए, कभी कभी कंडक्टिंग बॉडी के लिए भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सो इस्तेमाल इंसुलेटिंग के लिए ही होता है। क्योंकि कंडक्टर के लिए जो है सो और अच्छे तरीके हैं। कंडक्शन होता है सबसे अच्छा तरीका कंडक्टर के लिए चार्ज को ट्रांसफ़र करने का। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं क्या कि अभी तो बता ही दिए कि इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, मतलब क्या है कि दो बॉडी को रब करेंगे तो उनकी वजह से क्या है कि वर्क डन होगा। वर्क डन जो है सो क्रिएट करेगा किसको, हीट को, और वही हीट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री होने की वजह से क्या है कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या है कि दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हुआ है, दूसरा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पहले समझिए कि अगर मान करके चलिए ये दो बॉडी है, इसको आपस में हम रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मान के चलिए इस बॉडी के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जितना इसको एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, और जितना वह मतलब एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसको पा करके ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और वर्क फंक्शन जो है सो हम आपको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे, वहाँ वर्क फंक्शन समझाना जो है सो बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। तो उसको समझाएंगे कि मतलब इतना समझिए कि कोई मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी बॉडी को हम देते हैं, उसके बाद क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। मतलब क्या कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कर्ज है, मतलब इतना एनर्जी का, मतलब कुछ एनर्जी का इस पर कर्ज है, लोन है। अगर वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, इस बॉडी से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है।
अब इससे फ्री होकर के क्या हमारे पास आ जाएगा? हो सकता है आज भी जाए, लेकिन जब दो बॉडी को रगड़ते हैं तो आ जाता है दूसरी बॉडी में। मान के चलिए इससे चले गया इसमें, तो क्या हो गया, एक बॉडी जो है सो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा क्या है, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही दो बॉडी को आपस में जब रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जब भी चार्जिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो जाता है, प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उनको जो है सो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होती है, वो न्यूक्लियर लेवल के लिए होता है। जब न्यूक्लियर बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे एटम बम वगैरह के बारे में, सब क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, उनमें जो है सो जरूरी है। लेकिन इसको भी लिखना नहीं, इसको हम समझाने के बताए थे। आप इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। तो कहानी तो आप देख कर भूल जाएंगे, सुनिएगा फिर भूल जाइएगा, तो हम उसको लिख देते हैं क्या कहानी है। तो उसको एक बार दो बार आप लोग पढ़िएगा, ज़रूरी नहीं कि इसी को रटिएगा, इनको देख करके अपना खुद का डेफिनेशन लिखिए, चाहे इंग्लिश में हो चाहे अपने लैंग्वेज में हो, जिस लैंग्वेज में समझेंगे। हम तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इफ़ वी rubbed two different body against each other work डन। रब करने की वजह से कौन सा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन will generate heat, and that heat absorbed by both bodies after absorbing heat loosely bonded electron will become free। हो गया। क्या कह रहा है कि जो अब जब देखिए, इफ़ वी रब टू डिफरेंट बॉडी, मतलब जब दो अलग अलग बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। इफ़ वी रब्ड टू डिफरेंट बॉडी अगेंस्ट ईच अदर, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन विल जनरेट हीट। वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और इसी हीट को क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बोथ बॉडी, दोनों बॉडी के द्वारा। आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री and in this manner one electron in this manner one body become positive charge and another body become नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसका एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल लेके इसका प्रोसीजर देख लीजिए, क्योंकि जनरली किसके लिए होते हैं, तो आप देख लीजिए इसको क्या करते हैं कि ये दो बॉडी है,
मान के चलिए कि इसको रब किया, रब करने के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन का हम 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, हो सकता है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, दिखाने के लिए बस आपको समझाना हमारा पर्पस है। तो ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मत करने लग जाएगा सर यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ चार्ज कैसे हो गया, तो ले लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कितना आसान मेथड है। जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से हीट जनरेट होती है, वही हीट को पा करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री होने की वजह से क्या है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यही है क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जस्ट एक मिनट लिखिए आप लोग, लिख लिए, पॉज करके लिख लेना है, मिटाए, ठीक है, 1 2 3 मिटाते हैं। अब अगला दूसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने से पहले है कि इंडक्शन ही समझ लें, क्योंकि इंडक्शन जो है सो पहले, फ्रिक्शन को तो हम लोग जानते हैं कि आए दिन जो, हाँ, फ्रिक्शन मतलब दो बॉडी आपस में जब रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन जो होती है उसके बीच, मतलब जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है और जब जो मूव करना चाहते हैं तो रिलेटिव मोशन एक दूसरे के बीच होती है। क्योंकि 11th में आप लोग पढ़े होंगे, जब रिलेटिव मोशन होती है तो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। इसकी वजह से क्या है कि वर्क डन होती है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो पहले इंडक्शन को समझ लेते हैं। मोस्टली जो है तो ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है कि ये कंडक्टर के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलेटर का कोई काम नहीं है, ये कंडक्टर के लिए, इसमें नहीं। चलिए मोस्टली यूज फॉर कंडक्टर, चलिए यहीं लिख देते हैं, ये कंडक्टर के लिए सिर्फ करेंगे। ऐसा नहीं कि इंसुलेटर के लिए इस तरीक़ा से कर सकते हैं, कंडक्टर को ही सिर्फ इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि इंडक्शन क्या है। इंडक्शन समझने से पहले क्या कि उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। कि देखिए कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान के चलिए एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में क्या होते हैं कि चार्ज होते हैं लेकिन नेट चार्ज 0 होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर जितना ही इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रल है। तो मान लीजिए कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, बना दिए। क्या, कौन सी बॉडी है ये, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। तो हम करते हैं क्या कि एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, इसके बगल में रख देते हैं। तो इसके बगल में जब रखेंगे तो देखते कुछ होता है। तो एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं। अभी ये न्यूट्रल है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें उतना ही प्रोटॉन है। एक न्यूट्रल बॉडी के सामने चार्ज बॉडी लाते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज बॉडी लेकर के आए हम, क्या है ये, एक चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जनरली पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है देखने में भी। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इनके ऊपर जो है सो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगाएगा और नेगेटिव पे इस तरफ लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा, पॉजिटिव को रिपेल। क्योंकि हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में पढ़े थे कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो वही है कि जब लाइक चार्ज आपस में आएगा तो उसको रिपेल करेगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यही बात हम इसको देख लेते हैं कि जब देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स दूसरी तरफ लग रहा है, मतलब उसको दूर फेंक रहा है, उसको दूर कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, नज़दीक अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या होगा कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब क्या है कि वो मूव करता है। अभी लिखा था डेफिनेशन जो है सो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके मटेरियल में मूव करते रहते हैं। तो ये क्या होगा, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो रियली क्या होगा, प्रोटॉन तो अपने जगह पे ही रहेगा, प्रोटॉन हिलने वाला नहीं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बॉन्ड होता है
तो उन पे किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जब हम एक तरफ चार्ज को नेगेटिव दिखाते हैं, दूसरी तरफ अल्टीमेटली पॉजिटिव दिखा देते हैं, ताकि जो है उसको पता रहे कि ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ देंगे तो नेट तो नेगेटिव इस तरफ हो जाएगा, नेट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम बीच वाले जो है सो चार्ज जहाँ जहाँ है उसको साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो ये कंडक्टिंग बॉडी रहेगा तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं कंडक्टिंग बॉडी हटाएंगे तो वो भी फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा कि एक तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए थे तब ऐसा हुआ। अगर नेगेटिव चार्ज लेकर के आते तो उल्टा होता, इस तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या होता है, नेगेटिव। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, या इसको सिर्फ इंडक्शन भी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जब क्या है कि जब एक न्यूट्रल बॉडी के सामने हम चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि वो चार्ज बॉडी लैग चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, अनलैग चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो इसी को जो है सो इंडक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसी एग्जाम्पल को नीचे लिखवा देंगे हम। एक अगर डेफिनेशन इसमें आ जाता तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, थोड़ा देखते हैं। इंडक्शन, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ऊपर लिख देते हैं। इसी का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसमें चार्ज मूव करता है, लेकिन क्या चार्ज हमेशा रेस्ट में नहीं होता है, बस इंडक्शन में बहुत जल्दी मूव कर करके रीअरेंज हो जाता है, मतलब उसको रेस्ट ही मान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम एक न्यूट्रल बॉडी के सामने जो है चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं। इफ बी प्लेस अ न्यूट्रल बॉडी नियर, ये ए है, नियर ए चार्ज बॉडी, द चार्ज बॉडी attract opposite charge and repel similar charge of न्यूट्रल बॉडी। इसका न्यूट्रल बॉडी का, न्यूट्रल बॉडी as a result of this one side of body, मतलब न्यूट्रल बॉडी become negative charge while other become positive charge. This process is known as electrostatic induction या induction. This process is known as electrostatic induction. Electrostatics induction. तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई एक अनचार्ज, मतलब न्यूट्रल बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे फोर्स लगाती है, लेकिन मूव करने वाला सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है सो एक तरफ आया था, जिस तरफ से क्या है वो चार्ज बॉडी है, तो अल्टीमेटली दिखाते दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है।
बस यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप इसी तरीके से जो है सो चार्जिंग पढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स है तो उन सारे स्टेप को फिगर से समझा देंगे, और वो उतना लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसको आप समझ सकते हैं। तो लिखिए इसको, पॉज करके लिख लीजिए। यही एग्जाम्पल हुआ, इसका उदाहरण हुआ एग्जाम्पल, इसको भी लिखना है, ये फिगर को भी लिखना है। लिख लिए मिटाएं, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाते हैं स्टेप्स फॉर इंडक्शन। स्टेप्स चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें जो है सो स्टेप इन्वॉल्व इन, इसको इन्वॉल्व कर देते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में जो देखिएगा उनको स्टेप है, तो पहला स्टेप आप समझ ही चुके हैं कि पहला स्टेप में क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं तो उसके अंदर जो है सो क्या है, न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका दो मेथड है, दो तरीका स्टेप दिखा देते हैं, दोनों स्टेप समझा देते हैं। तो पहले करेंगे क्या कि एक न्यूट्रल बॉडी को के सामने क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को लगा रखते हैं। ये चार्ज बॉडी है, यहाँ पे रखते हैं एक न्यूट्रल बॉडी। तो इसके अंदर जो है सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब इसी के कांटेक्ट में एक और न्यूट्रल बॉडी रख देते हैं ताकि दो बॉडी के बीच जो है सो क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। दो तरीका बताएंगे, एक ये भी है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या नेगेटिव चार्ज इस तरफ आना स्टार्ट करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें क्या होगा फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कहने का मतलब है कि जो फिर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा, किसमें, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा। तो ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप में करते हैं क्या कि इसको रहने ही दीजिए यहीं पे, दोनों बॉडी को हटा देते हैं, क्योंकि जो नज़दीक वाले बॉडी है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक तरीका ये है क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। तो अब इसको हटा लेंगे तो फिर ये चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें चार्ज जो है सो हर जगह आ जाएगा। ये भी जो है सो देखिए एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, ये भी चार्ज हो गया है। तो एक स्टेप तो ये भी हो गया। ये मेथड्स 1, मतलब जो है सो इंडक्शन में दो तरीका था। पहला तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका भी समझा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। ये फर्स्ट वे है, लिख लिए इसको। चलिए अब सेकंड तरीका देखते हैं। ये मार्कर कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है। चलिए इसमें फिर ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है और यही सब बताते भी सारे टीचर्स। देखिए कि एक पॉजिटिव चार्ज फिर से वही किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने रखेंगे। न्यूट्रल बॉडी के सामने रखते ही क्या हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको स्टेप 1 कह देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, किससे, अर्थ से हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको कहते हैं अर्थिंग।
ये सिंबल किसका है? अर्थिंग का है। तो अर्थिंग मतलब अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इससे ले भी लेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी दे भी देगा। तभी क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या अर्थ से निकल करके पॉजिटिव चार्ज को जाएगा न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही जाएगा तो ये स्टेप सेकेंड हो गया। अब थर्ड स्टेप नीचे लिख देते हैं। अब जो है सो ये सारा इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर दे, न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं, अर्थिंग को हटा देते हैं। क्योंकि अर्थ करने के बाद क्या हो गया, सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किस तरफ? जिस तरफ अर्थिंग हुआ है, इस तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ये तो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये क्या है? स्टेप 3 है। अब स्टेप 4 देखिए। अब इसको हटा देते हैं। अब जरूरत क्या है, इसको कहते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, मतलब जिसके वजह से चार्ज इंड्यूस होता है उसको इंड्यूसिंग बॉडी कहते हैं, इसको इंड्यूस्ड बॉडी कहते हैं। तो इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे पहले चार्ज था अब भी वैसे ही चार्ज रहेगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड बॉडी होता है, जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है जिसके अंदर, उसमें चार्ज जो है सो कम या घट, बढ़ या घट सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है किससे हो रही है, जो बॉडी को ले रही है। इसी में तो हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या चार्ज करना है इसको। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब यही है। अब नेगेटिव चार्ज जो है सो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये स्टेप 4 हो गया। फाइनल स्टेप यही है, और बॉडी चार्ज हो चुका है, बॉडी बिकम चार्ज। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं कि ये तो समझा ही दिए थे। सेकेंड स्टेप में अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे देखिए सारा चार्ज जो है सो पॉजिटिव खत्म हो चुका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर के उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो है सो आप इस इंड्यूसिंग बॉडी को हटा दिए। जब हटा दिए तो ये चार्ज क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इस तरह से क्या हो गया कि ये हमारा इंडक्शन के थ्रू चार्ज हो गया है। आप देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिख लिए, चलिए मिटाते हैं। तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका भी इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, कंडक्टर बॉडी के लिए, कंडक्टर के लिए करते हैं। इंसुलेटर के लिए इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो तरीका इसमें इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो कंडक्शन पहले क्या उसको समझते हैं। कंडक्शन क्या होता है कि जब कोई बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। यही प्रोसीजर क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। सबसे ईजीएस्ट मेथड है चार्ज को ट्रांसफर करने का। ये कंडक्टिंग बॉडी ही सिर्फ कर सकता है, इंसुलेटिंग बॉडी में इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कंडक्शन समझ लिख लेते थे। कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज by contact of two conducting body is known as conduction। यही कंडक्शन मतलब क्या है कि अगर दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट कर देते हैं उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो उस चार्ज ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं।
देखिए इसमें प्रोसेस कैसे होता है कि देखिए कि अगर हमको एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं। अगर इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अगर कोई अनचार्ज बॉडी ले आए, दो तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कंडक्टिंग वायर लगा दें इसमें, या डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, तो डायरेक्ट कनेक्ट ही कर देते हैं हम। बॉडी थोड़ा अच्छा बन जाओ जी। मान के चलिए दो कंडक्टिंग बॉडी है, क्या है, दोनों कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसमें चार्ज ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कुछ चार्ज जो है सो सारा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब कुछ जो है सो इसके अंदर आ जाएगा और कुछ इसके अंदर, तो मतलब दोनों में जो है सो क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों सिमेट्रिकल बॉडी रहे, कहने का मतलब अगर दोनों सिमेट्रिकल बॉडी हो, यानी कि शेप साइज और नेचर सब सेम है, अगर मान के चलिए इसमें प्लस क्यू चार्ज है, लिखा देंगे बातें, पहले जो है समझते हैं। तो इसमें जो है सो प्रोसेस समझते कैसे होता है, कंडक्शन क्या है उसको समझा दिए। अब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज क्या होता है कि क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को जब किसी अनचार्ज बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है। तो यही प्रोसीजर है। इफ़ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी पुट इन contact with uncharged body, the uncharged body become charged, the uncharged body become charged due to transfer of electron। देखिए ट्रांसफर का क्या है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है। जब दो कंडक्टिंग बॉडी को जो है सो कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। अगर एक के पास चार्ज है दूसरे के पास चार्ज नहीं है तो एक दूसरे में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। हो गया, यही तरीका था। इफ़ अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी पुट इन कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है। तो ये क्या हो गया, इसको लिखिए, थोड़ा जो है सो बता देते हैं। अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में नहीं भी रखे तो हम कंडक्टिंग वायर के थ्रू भी जो है सो क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, चार्ज तब भी ट्रांसफ़र होगी। चार्ज को ही सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो क्या है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो, चाहे किसी कंडक्टिंग वायर हो। तो डायरेक्ट जो है सो किताब वगैरह में होते हैं कि कॉन्टेक्ट से ही दिखाते हैं, दो बॉडी को कॉन्टेक्ट कर दिया तो ट्रांसफ़र हो गया चार्ज का। लेकिन एक वो भी मेथड है कि अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दे तो भी। तो इसको लिखिए, थोड़ा इसमें और लिखाना है कुछ। चलिए, तो कंडीशन क्या है कि पहले कंडीशन है, रिक्वायरमेंट अगर ये होगी तब, पहले क्या है कि कंडीशन है इफ़, पहले क्या कंडीशन है कि नेचर होना चाहिए सेम, शेप साइज सभी, मतलब ये दो आइडेंटिकल बॉडी क्या है, आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए, आइडेंटिकल बॉडी सभी तरह से।
अगर मान के चलिए ये बॉडी पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे मान लीजिए क्या है, क्यू चार्ज है, और दूसरा बॉडी पे क्या है, जीरो चार्ज है। तो जब कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों पे क्या हो जाएगा, Q/2 चार्ज जो है सो इसको हटा देंगे, तो इस पे भी क्या आ जाएगा Q/2 और इस पे भी Q/2। कब, जब दोनों बॉडी का शेप, साइज से नेचर सब सेम हो तब। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है और सबसे आसान तरीका यही है। उसके बाद देखते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद चार्जिंग बाय पोलराइजेशन देखते हैं। लिख लिए, चलिए पढ़ते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। हेडिंग लगाना है ब्लैक मार्कर, ठीक रहता है। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन की वजह से कैसे चार्ज होता है उसको देखती है। पहले जो है सो जनरली ये जो है सो मेथड किसके लिए, इंसुलेटर के लिए क्या आता है। इट इज यूज फॉर इंसुलेटिंग बॉडी, इंसुलेटिंग बॉडी दीज सब क्या है जी, दीज सब्सटेंस डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है इंसुलेटिंग बॉडी के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तभी तो इसको इंसुलेटिंग कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या है, चार्ज का ट्रांसफ़र जो है सो कंडक्शन थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव करने वाला नहीं होती है। वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। These types of substance made up of molecular डायपोल, मतलब इस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं वो मोलिकुलर डायपोल से बने होते हैं। अब मोलिकुलर डायपोल क्या होता है, इसका एग्जांपल समझिए कि तो करें क्या, जनरली क्या करते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी के लिए करते हैं। इंसुलेटिंग बॉडी के पास क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसमें चार्ज जो है सो मूव नहीं करेगा, तो वो कंडक्शन को शो नहीं करेगा, मतलब वो बेड कंडक्टर है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं कि ये मोलिकुलर डायपोल से बने होते हैं। मोलिकुलर डायपोल क्या है समझिए पहले। एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई मान के चलिए HCl मॉलिक्यूल है, क्या है, HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में साझा करते हैं। कहने का मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इस तरफ क्या 7 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो 7 इसके पास एक साझा किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में ना होकर एक क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव। इसको डेल्टा मतलब छोटे स्मॉल चार्ज को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा, या डेल भी कहते हैं इसको, जनरली इसको डेल्टा से नोट करते हैं, कहते हैं
तो ऐसे मॉलिक्यूल के पास क्या हो गया, जनरली एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये मॉलिक्यूलर डायपोल, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूलर डायपोल को देखा जाए तो अगर मान के चलिए ये एक मॉलिक्यूल अगर है तो इसके अंदर देखते हैं रेंडमली जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होते इस तरह से। मतलब कोई इसका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, रेंडम जो है सो ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। किसी में पॉजिटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या है, जनरली जो है सो ये पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए, लेकिन अभी क्या है अनपोलराइज है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का जो है डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि दो अपोजिट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसके अंदर जो क्या होता है उसको डायपोल कहते हैं। पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जो है सो अपना टॉपिक है इसका। तो इसमें अभी क्या है कि नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो है, डायपोल मोमेंट जीरो है। कहने का मतलब है कि अगर सबको रेंडमली देखा जाए तो अगर एवरेज देखा जाए तो इसके अंदर किसी भी तरह का डायपोल नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज जो है सो क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। इसको अभी नॉन पोलर कहते हैं। अभी क्या है कि नॉन पोलर है, क्या है अभी ये नॉन पोलर है। मतलब पूरी तरह से जो है सो क्या है कि चार्ज इस तरह से रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है कि कोई भी उसके अंदर नेट पोल नहीं है। तो अब देखिए कि अगर इसी को क्या कहते हैं, इसी को अगर हम किसी चार्ज बॉडी के सामने लगा रखते हैं तो चार्ज बॉडी का काम क्या है कि लाइक चार्ज को रिपेल करना, अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट करना। तो यही काम होता है कि जब इसके सामने क्या रखेंगे, हम कोई चार्ज बॉडी रखेंगे, मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, समझिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं इनके सामने रख देते हैं, इनके सामने जब रखेंगे तो आप देखिए कि ये सारा जो है सो अभी पहले एक स्टेप ऐसे ही दिखा देते हैं रेंडम ही। किसी भी तरह का इसमें क्या है नेट डायपोल जीरो है। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे तो फिर दोबारा ये आएगा, वहाँ पे अच्छी तरह से समझाएंगे आप लोगों को। तो अभी बस समझिए कि ये क्या है, रेंडमली रीअरेंज है, किसी भी तरह का इस पर जो है सो कोई डायपोल नहीं हुआ है। अभी जो है सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं तो इसके अंदर जो है सो एक फोर्स फील होती है और वो फोर्स की वजह से क्या है ये अलाइन हो जाते हैं। तो जैसे लेकर के आएंगे तो अब क्या होगा कि ये देखिए कि ये चार्ज बॉडी तो कुछ नहीं होगा, उसके अंदर चार्ज बॉडी तो सेम रहेगा क्योंकि दूर है। क्या होगा कि सभी अलाइन हो जाएंगे, परफेक्ट ऑर्डर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर में हो जाएगा। एक तरफ इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आ जाएगा इस तरफ, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाता है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर कोई पोल है तो उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज किस तरफ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब जो ये चार्ज बॉडी की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखा जाए तो सभी एलाइन हो गया। तो आप देखिए बीच वाला चार्ज जो है सो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत करीब आ गया, तो समझिए एक दूसरे को कैंसिल ही कर देते हैं। तो ये अगर अगला स्टेप लिखा जाए तो ये जनरली कैसे हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज।
नेट चार्ज बीच का क्या हो गया कि एक दूसरे को रीअरेंज करके कैंसिल कर दिया है। तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। कैसा हो गया है? तभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, अब क्या हो गया है? पोलराइजेशन होने की वजह से क्या हो गया? ये पोलर मॉलिक्यूल हो चुका है। पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है कि नेट डायपोल मोमेंट जो है सो अब नॉन जीरो है। नेट डायपोल मोमेंट आप लोगों को समझाएंगे 4-5 क्लास के बाद आएगा। नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया है। ये तो पोलराइजेशन का प्रोसीजर था, ये क्या हो गया? आप पोलराइज हो गया है। मतलब ये पोलराइज, देखिए ये क्या था? नॉन पोलर था, मॉलिक्यूल था। पोलराइजेशन का प्रोसीजर क्या होता है कि पोलराइजेशन मतलब क्या है कि जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मतलब उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन जब देखते हैं एक सेगमेंट को तो वो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। कब? जब वो न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज बॉडी के बगल में नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बगल में नहीं है, तो आप चार्ज बॉडी क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। 4-5 क्लास के बाद जो तीसरा क्लास में आप जो है सो आने वाला उसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? पोलराइज हो चुका है। तो अब जब पोलराइज हो चुका है तो अब इसको क्या करेंगे? हम एक अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ये चार्ज जो है सो सारा अर्थ में जो है चले जाएगा। इतना लिखिए, उसके बाद जो है सो समझाते हैं आगे। लिखिए, इसको लिख लीजिए। इसी बात को जो है सो आप लोगों को डेफिनेशन में लिखा देते हैं लैंग्वेज में। If we place a charge body near a molecular dipole body, then molecular dipole arrange in perfect order hence net dipole moment become नॉन जीरो। वही जो अभी बताए थे, स्टेप दिखाए, उसी को जो है सो लिख दिए हैं। तो इसको लिखिए और स्टेप से देखते हैं किस तरह से चार्ज करते हैं। तो इसको लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए। करिए स्टेप्स ऑफ चार्जिंग। स्टेप्स ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज करने का स्टेप क्या है कि पहले क्या किए थे, जैसे ही हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए थे, क्या हो गया था? ये परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो गया था। तो एक तरफ क्या था? नेगेटिव चार्ज, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इसको अर्थिंग करेंगे। ध्यान दे, अर्थिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि एक जगह कनेक्ट कर देंगे। एक जगह कनेक्ट करने से इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये इंसुलेटिंग बॉडी है। तो इसमें क्या करेंगे? एक मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा देंगे, पूरा कंडक्टिंग मेटेलिक स्ट्रिप। क्या है? एक मेटेलिक
स्ट्रिप लगा देंगे। अब उसके बाद इसको अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ करने के बाद क्या है, सारा चार्ज जो है सो ट्रांसफ़र होकर के जो है सो चले जाएगा किसमें, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पूरा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा। क्या ये स्टेप 2 है। अब ये उसके बाद देखिए स्टेप 3 में ये नेगेटिव ही रहेगा, इस तरफ क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है। अब भी चार्ज बॉडी है ही, अभी रहने दीजिए इसको। स्टेप 3 है ये, स्टेप 2 ये था। अब चार्ज बॉडी को हटा भी देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि सिर्फ यहीं पे एक ही तरफ चार्ज रहेगा। कहने का मतलब है कि ये पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है, मूव नहीं होगा। तो ये तो पोलराइज होकर के जो है इस तरफ जो है सो एक मोलिक्यूल का जो है सो आ गया था क्या, नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को तो हम क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए, किसकी वजह से, अर्थिंग की वजह से। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। If we place a charge body near a molecular dipole body, then molecular dipole arrange in perfect order hence net dipole moment become नॉन जीरो। वही जो अभी बताए थे, स्टेप दिखाए हैं, उसी को जो है सो लिख दिए हैं। तो इसको लिखिए और स्टेप से देखते हैं किस तरह से चार्ज करते हैं। तो इसको लिख लिए, पहुँच कर लिख लीजिए। चलिए, स्टेप्स ऑफ चार्जिंग। स्टेप्स ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज करने का स्टेप क्या है कि पहले क्या किए थे, जैसे ही हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए थे, क्या हो गया था, ये परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो गया था। तो एक तरफ क्या था, नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको अर्थिंग करेंगे। ध्यान दे, अर्थिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि एक जगह कनेक्ट कर देंगे। एक जगह कनेक्ट करने से इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये इंसुलेटिंग बॉडी है। तो इसमें क्या करेंगे, एक मेटलिक स्ट्रिप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा देंगे, पूरा कंडक्टिंग मेटलिक स्ट्रिप। क्या है, एक मेटलिक स्ट्रिप लगा देंगे। अब उसके बाद इसको अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ करने के बाद क्या है, सारा चार्ज जो है सो ट्रांसफ़र होकर के जो है सो चले जाएगा किसमें, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पूरा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा। क्या ये स्टेप 2 है। अब ये उसके बाद देखिए स्टेप 3 में ये नेगेटिव ही रहेगा, इस तरफ क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है। अब भी चार्ज बॉडी है ही, अभी रहने दीजिए इसको। स्टेप 3 है ये, स्टेप 2 ये था।
अब चार्ज बॉडी को हटा भी देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि सिर्फ यहीं पे एक ही तरफ चार्ज रहेगा। कहने का मतलब है कि ये पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है, मूव नहीं होगा। तो ये तो पोलराइज होकर के जो है इस तरफ जो है सो एक मोलिक्यूल का जो है सो आ गया था क्या, नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को तो हम क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए, किसकी वजह से, अर्थिंग की वजह से। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।